हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाईकार क्लासेस में। हम इसके पहले कंटिन्यू कर चुके थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर फिजिक्स का, जिसमें से हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़ा था और कुछ बातें डिस्कस की थी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। अगर बच्चों मैं पूछूँ आपसे दर्पण क्या होता है, तो आप में से बहुत से बच्चे जो अपने घरों में देखे होंगे, कुछ दर्पण यानी मिरर होते हैं जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। आप गाड़ियों में देखते हैं, आपने बसों में दर्पण लगा हुआ देखा होगा। आप नाई की दुकान में जाते हैं, वहां पर भी आप दर्पण लगा हुआ देखते हैं। ठीक है, तो आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं दर्पण को, जिसे मिरर कहते हैं। जब किसी कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण बन जाता है। ठीक है, जब किसी कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण बन जाता है। अब ये पॉलिश किसकी होती है? ठीक है, पॉलिश आप किसकी कर सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट की कर सकते हैं, AgNO3, जिंक ऑक्साइड, लाल पेरोक्साइड। ठीक है, इस तरह से कई चीज़ों की पॉलिश कर सकते हैं आप। पेंट होता है, जैसे कि अब देखिए ये हमारे पास एक मिरर है दर्पण, जिसमें ये पीछे ग्रीन कलर की आपको दिख रहा होगा पेंट किया गया है। और ये कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाती है तो वह दर्पण बन जाता है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी का, समतल दर्पण। यानी जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर होगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर। सम मतलब समान, तल मतलब तल, यानी जिसकी सरफेस प्लेन हो। ऐसा मिरर जिसकी सरफेस प्लेन हो वो कौन सा मिरर कहलाता है? प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण कहलाता है। सपोज जैसे अब क्या होगा, ये देखिए, ये मान के चलिए एक कांच होता। ठीक है, ये एक कांच है, समतल कांच, बिल्कुल बराबर फ्लैट, जैसे बोर्ड है बिल्कुल फ्लैट। इसके एक तरफ अगर पॉलिश कर दी जाती है तो वो जो दर्पण बनता है उस दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी ये कैसा होगा, ये मान लेते हैं एक समतल कांच हो गया AB। ठीक है, इसके एक ओर जो है आपने पॉलिश कर दी। अब किसकी करेंगे? पॉलिश कर दी, तो ये बन गया आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर। पॉलिश किसकी करी आपने? सपोज आपने पॉलिश कर दी AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, या आप जिंक ऑक्साइड की भी कर सकते हैं। ये पॉलिश कर दिया आपने, तो ये बन गया समतल दर्पण। ठीक है, या आप जिंक ऑक्साइड की भी कर सकते हैं। ये पॉलिश कर दिया आपने, तो ये बन गया समतल दर्पण। अब ये जो है इसकी हो गई पॉलिश्ड सरफेस, और ओपेक साइड, और ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिधर हम अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या बन गई? जब किसी समतल कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाती है तो वह समतल दर्पण बन जाता है। प्यारे बच्चों, अब बताइए, अगर कोई आपसे पूछता है
समतल दर्पण किसे कहते हैं, परीक्षा में आ जाए कि समतल दर्पण को परिभाषित कीजिए, तो आप लिख जाएंगे कि नहीं कि जब किसी समतल कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाती है तो वह समतल दर्पण बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए देखिए लिख लेते हैं, जब किसी समतल कांच के एक ओर पॉलिश किसकी होगी, AgNO3 जिंक ऑक्साइड कर दी जाती है तो वह समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई ना आप लोगों को? समतल दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी एक समतल कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? जब किसी समतल कांच के एक ओर पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। बात समझ में आ गई ना सबको? अब नोट कर लीजिए इसको।